जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है पीवी क्लासेज में। तो अपन देख रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन ने दो देखे थे, दो टॉपिक। एक तो हो गया था सामान्य परिचय और उसके बाद में होता है राजस्थान की जलवायु। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले अपने राजस्थान की जलवायु के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और अपना रिवाइज हो जाएगा। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहले अपने जलवायु टॉपिक में शुरू करा था कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। तो जलवायु होती है दीर्घकालिक घटना और उसके विपरीत होता है मौसम अल्पकालिक घटना। जैसे अपने सुबह अच्छी खासी धूप आ रही है और थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो बारिश तो बारिश हो रही होती है। तो ये होता है मौसम। उसके अलावा अपन ने देखा था कि राजस्थान का जो जलवायु था उसको अपने किस आधार क्या था, तापमान, वर्षा और वनस्पति और भूस्फीकरण, ये भी माना था। तो सामान्य वर्गीकरण था, 5 भाग थे सामान्य वर्गीकरण का। तो उसका आधार था तापमान और वर्षा। तो जो सामान्य वर्गीकरण में 5 भाग थे, शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्ध, आर्द्र और अतिआर्द्र। उसके अलावा था अपनी इनमें वर्षा की मात्रा थी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 120 सेंटीमीटर। उसके अलावा अपन ने देखा था कि व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में थे 3 व्यक्ति। उसके पहले सबसे पहले था कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट। तो कोपेन ने भी 4 भागों में बांटा था और आधार था उसका वनस्पति, तापमान और वर्षा। उसके अलावा था त्रिवार्ता। त्रिवार्ता ने जो मुख्यतः जो उसका आधार माना था, वर्षा को, सिर्फ वर्षा को ही माना था और इसने भी 4 भागों में वर्गीकरण किया था। उसके अलावा था अपने थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने भी अपने भूस्फीकरण, तापमान और वर्षा को आधार माना था और इन्होंने भी 4 ही भाग दिए थे। तो कोपेन के वर्गीकरण में अपन ने देखा था कि AW, BW, HW, BSHW और CWG। उसके बाद में अपने देखा था कि मानसून। मानसून क्या होता है? मानसून अपने होता है राजस्थान में, अपने दो दो मानसूनों से अपने को वर्षा प्राप्त होती है। एक तो होती है अरब सागरीय और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी। अरब सागरीय से तो अपने को वर्षा सबसे पहली होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा इतनी अधिक प्राप्त नहीं होती। और बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है राजस्थान को, और सर्वाधिक वर्षा अपने राजस्थान में दिखाई था तो झालावाड़ जिले में होती है। उसके अलावा अपने जो स्थान की बात करता है तो अपने माउंट आबू में होती है। उसके अलावा अपन देखे थे ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की घटनाएं देखे थे कि अपने सबसे पहले देखा था लू। लू क्या होती है? जो अपने तापमान को बढ़ाती थी। ये होती है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं। उसके अलावा अपने जो सर्वाधिक चलती है, लू चलती है, सर्वाधिक चलती है बाड़मेर जिले में। उसके अलावा अपन ने देखा था बबूलिया, ये चक्रवाती हवाएं होती है और यह सर्वाधिक अपने चलता है बीकानेर में। और उसके बाद में देखे थे आंधी। आंधी क्या होती है? धूल भरी और आर्द्रता युक्त है, यानी नमी होती है इनमें, जो क्या करती है, तापमान को कम कर देती है। और ये श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा चलती है और 27 दिन चलती है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का उपवा तंत्र। तो राजस्थान का स्वतंत्र में अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अपने बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है बनास। तो ये कथन क्या है? गलत। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो उत्तर दिशा से अपने एकमात्र नदी है गग्गर, जो अपने कहाँ पे प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले में। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत। यह राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। और अपन देखते हैं कि जो चंबल नदी है, इसके नाम भी है कामधेनु, बारहमासी। तो ये कथन क्या है? सत्य। यह पानी की उपलब्धता के आधार पर यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन कथन ए और कथन बी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है? तो अपने देखते हैं कि राजस्थान का अपवाह तंत्र है 3 प्रकार का है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो गया 3। और जो 3 है, कौन कौन सा है? सबसे पहले देखेंगे अरब सागरीय। अरब सागरीय अपवाह तंत्र। उसके बाद में देखेंगे अंतःप्रवाह। अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र। उसके बाद में देखेंगे अपन बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो इनका जो अरब सागर है अपने राजस्थान में 17%, ये है 60%। और बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है अपने पास 24%। इसका रीजन है अंतःप्रवाही का, क्योंकि अपने जो राजस्थान में मरुस्थल सबसे ज्यादा है 61%, इसलिए अपने अंतःप्रवाही राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अपने एक चीज और देख लेते हैं कि जो अपनी अरावली है, ये लगभग अपने राजस्थान में ऐसे अरावली है। तो अरावली जो अपने राजस्थान का अपतंत्र है, इसको 2 भागों में बांटती है। एक तो हो गया अपना अरब सागरीय
अरब सागर है, और उसके अलावा हो गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो अरावली हो गया, इसको क्या हो गया अपने, ये अपने दो भागों में बांट रही है, मतलब अरावली को, अरावली अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। खारी नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है। तो अपने खारी नदी, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, डीग और सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सिलंबर। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, टोंक, तो इसका सही युग्म ये है। राजसमंद, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, सिलंबर, तो जयपुर से तो आती ही नहीं है। तो अपने खारी नदी देखते हैं अपने, जो ये खारी नदी है जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। बिजराल की पहाड़ी, जो कि कहाँ है, राजसमंद में। और इसके अलावा अपने देखेंगे खारी नदियाँ, अपन देखेंगे तीन। जो एक तो हो गई अपने जो खारी नदियों की बनास की सहायक नदी, जैसे कि ये वाली है बनास की सहायक नदी, और उसके अलावा देखेंगे एक खारी नदी की देखेंगे अंतःप्रवाही नदी, जो अपने सामर झील में मिलती है। उसके अलावा देखेंगे एक देखेंगे लूनी की नदी, जो अपने सिरोही से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4। लूनी नदी का जल किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद जल खारा हो जाता है? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी डीडवाना कुचामन, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही आंसर है बालोतरा। इसके बाद में इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, और इसलिए इस नदी को कहते हैं आधी मीठी और आधी खारी नदी। आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये शुरू में से इसका पानी जब उद्गम होता है लूनी नदी का, उद्गम होता है नागपाड़ी, नागपाड़ी, अजमेर, और इसके संगम की बात करें तो सचखरण, जो कहाँ है, गुजरात। और जो इसको एक बात और देख लेते हैं, जैसे इसको रेल या नाड़ा, जो झालोर में इसके जो अपर क्षेत्र है, इसको रेल या नाड़ा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं अपन। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लूनी, सिम्बनास, रेलड़ी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर है लूनी। और इसको अन्य नाम और देखे तो मारवाड़ की गंगा के अलावा है, कालिदास ने इसको कहा था अंतसलीला। और इसके अलावा अपन ने देखा था आधी मीठी आधी खारी। आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस जिले में मासी नदी बहती है? चित्तौड़गढ़, सिलुम्बर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है अजमेर, क्योंकि जो मासी नदी है अजमेर और टोंक में बहती है। और जो है ये किसकी है, बनास की क्या है, सहायक नदी। एक ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे, काली डाकन मासी। तो ये मासी वाली नदी का है, अजमेर और टोंक में बहती है, और ये क्या है, बनास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7। लूनी नदी के संदर्भ में असत्य कथन है। इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। सही है। ऑप्शन बी, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये कथन भी सही है। इसे रुंडीत नदी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, अपने जो रुंडीत नदी का दर्जा अपने पास है बाणगंगा को। तो ये कथन गलत हो गया। और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये कथन भी हो गया, जो लूनी नदी है अपना जल कौन से उसमें गिराती है, अरब सागर, ये अपतंत्र का हिस्सा है। और अरब सागर ये तंत्र का हिस्सा है, और ये कहाँ पे गिरती है, के रन में। तो ये ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, सी, कथन सी और डी गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। बजट 2025 में किस नदी के रिवर फ्रंट एवं सौंदर्यीकरण का कार्य करवाने की घोषणा की है? भाई नदी, ब्राह्मणी नदी, चंबल नदी और डी लूनी नदी। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणी नदी, जो अभी 2024-25 के बजट में इसमें रिवर फ्रंट है। और इससे पहले अपने देखे तो कोटा में हेरिटेज रिवर फ्रंट
है। कोटा में हेरिटेज रिवर फ्रंट। और ये क्या है, राजस्थान का प्रथम। ये है कि राजस्थान का प्रथम। और इसके अलावा अपन बात करें तो ये इसमें एक हैंगिंग ब्रिज भी होता है, हैंगिंग ब्रिज है। ये भी राजस्थान में अभी तक एकमात्र है हैंगिंग ब्रिज। और इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। और मीटर में पूछे तो 1500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9। घग्गर नदी के बहाव वाले जिलों का सही युग्म है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़ गंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़ बीकानेर फलौदी, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ चूरू सीकर, ऑप्शन डी गंगानगर बीकानेर बालोतरा। तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ गंगानगर, क्योंकि जो अपने घग्गर नदी है, इस उद्गम होता है घग्गर नदी का शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में। और उसके अलावा अपने उसके बाद में आती है पंजाब में, उसके बाद में आती है हरियाणा में, और जो उसके बाद में अपने जो राजस्थान में, जो अपने यहाँ पे अपना हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तो ये अपने है हनुमानगढ़। उसके बाद में हनुमानगढ़ के बाद में आती है अपने SGN गंगानगर। उसके बाद में पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में इसका क्या है, अंतिम स्थल है फोर्ट अब्बास। और इसके अलावा अपन गगन नदी की बात करते हैं, तो जिसको पाकिस्तान में इसको जो अपा क्षेत्र है तो उसको कहते हैं करा, और जो अपने हनुमानगढ़ में कहते हैं नालिया पाट। और नाली अपने क्या है, भीड़ की नस्ल भी है। और इस पे गगन नदी पे पीली सभ्यता, पीली बंगा, काली बंगा और रंगमहल सभ्यता भी है। क्वेश्चन नंबर 10। वन की आशा किस नदी को कहते हैं। तो वन की आशा अपने बनास नदी को कहते हैं। और इसके अन्य नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा बनाई इस बनास। और इसके नाम है अन्य नाम वर्णासा, वशिष्टि। और अपने माही नदी इसको कहते हैं आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा। काठल की गंगा और आदिवासियों की स्वर्णरेखा। और चंबल को अपन कहते हैं कामधेनु। इनके उपनाम है ये अपने को याद होना चाहिए, कामधेनु। और उसके बाद में कहते हैं अपने अपने है बारामासी। उसके बाद में लूनी का भी अपन थोड़ी देर पहले देखे, अंतसलीला, आधी मीठी आधी खारी। तो वन के आशा किसको कहते हैं, बनास नदी को कहते हैं। और इसको वर्णासा वशिष्टि भी कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा माही, माही को कहते हैं आदिवासियों की गंगा, कांटल की गंगा, क्योंकि कांटल में जो माही का मैदान, माही का जो मैदान है उसको प्रतापगढ़ में क्या कहते हैं, कांटल कहते हैं। उसके बाद में सी कामधेनु, और बारामासी जो चंबल है उसको कामधेनु और बारामासी नदी भी कहते हैं। उसके बाद लूनी, लूनी को सलीला और आधी मीठी आधिकारी नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। माही नदी के संदर्भ में सत्य कथन है। माही नदी के संदर्भ में सत्य कथन है, इसका जरूर ध्यान देखना, कभी पूछ लेता है असत्य है। तो अपने इसमें क्या, कई बार अपने दोस्त में रहते हैं तो देखते नहीं है। सत्य और असत्य पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो माही नदी के संदर्भ में सत्य कथन है, तो अपने को देखना सत्य है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान एवं बांसवाड़ा में कांठल का मैदान कहते हैं। ये कथन गलत है। और जिलों के पुनर्गठन के बाद माही बेसिन का सर्वाधिक विस्तार बांसवाड़ा में, ये कथन भी सत्य है। इसका ए और सी, तो ए और सी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं ये जो प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो प्रतापगढ़ में अभी जो माही का मैदान है, इसको भी अभी थोड़ी देर पहले पहले देखा था कि इसको बोलते हैं कांठल। और जो ये छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान है, अपने को छप्पन से याद रखना है ऐसे करके। बाप, तो बाप कहाँ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। तो छप्पन का मैदान कहाँ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। छप्पन का मैदान कहाँ हो गया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसके अलावा अपन देखेंगे छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, क्योंकि इनका समूह छप्पन है इसलिए इसको कहते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 अपना हो गया। उसके अलावा अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अपन देखते हैं पश्चिम बनास,
दक्षिण बनाम गिरती है अपने लिटिल कच्छ कारण। उसके बाद में अपने लूनी देखें, लूनी जाती है अपने कच्छ का रण अजमेर से निकल के कच्छ के रण में इनका संगम होता है। सागी, सागी क्या है? लूनी की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? झालोर से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। उसके अलावा हम देख रहे हैं साबरमती, इसका सही आंसर साबरमती, ये कहाँ जाती है? अपने खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो गया कि कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में जाती है? ऑप्शन डी सही आंसर हो गया इसका, साबरमती। और अपन ने देखा पश्चिम बनास होता है लिटिल कचकरण, उसके बाद में देखते हैं लूनी कचकरण, और सागी जो है लूनी की सहायक नदी है, और डी साबरमती खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, जवाई नदी का उद्गम स्थल है? गोरिया गांव पाली, नावासिटी डीडवाना कुचामन, सेलू गांव जालोर, और जसवंतपुरा की पहाड़िया जालोर। तो इसका सही आंसर है गोरिया गांव पाली। और ये जवाई नदी पर बात करें तो अपनी इस पे जवाई बांध भी है, जिसकी स्थिति है सुमेरपुर पाली। जो है क्या है? पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। पश्चिम राजस्थान का क्या होगा? सबसे बड़ा बांध, और इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और अभी देखा था जो सोनपुरा की पहाड़ियों से इससे क्या निकलती है? सागी नदी। इसके अलावा अपन देखें जवाई बांध में सुमेरपुर हो गया, सुमेरपुर इसकी स्थित होगी पाली। उसके बाद पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो गया, और मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और इसको जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति 4 जिलों को होती है, जो है पाली, झालोर, सिरोही और जोधपुर। सिरोही जोधपुर हो गया। और कृषि की, केवल कृषि की बात करेंगे भाई, जवाई बांध से कृषि की से किसको प्राप्त होता है? तो पाली और जालौर इसका सही आंसर हो जाएगा। और जब जवाई बांध में पानी की, जब पानी की कमी हो जाती है, तो इसको सही जल से अपने सही जल सुरंग में इससे क्या करवाते हैं? जल की आपूर्ति, जो कहाँ से कहाँ तक है? आपूर्ति करवाते हैं, जो है उदयपुर से, उदयपुर टू पाली। और ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, जल सुरंग। तो अपन ने देखा जवाई नदी का उद्गम कहाँ है? सबसे पहले तो जवाई नदी देखते, जवाई बांध है इस पे, और सुमेरपुर पाली में स्थित है ये। उसके बाद में देखा पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और जलापूर्ति पाली, जालोर, सिरोही, सिरोही और जोधपुर। और केवल कृषि की बात करते हैं तो पाली और जालोर को ही मिलती है, और जसवंतपुरा की पहाड़ी सागी नदी से निकलती है। और जब इसमें पानी की आपूर्ति करवानी होती है, तो कमी हो जाती है, तो जवाई बांध में अपने सही जल इससे करवाते हैं, जो उदयपुर टू पाली है। और ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 14, नदियों के बहाव वाले जिलों का निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? सागी, जालोर, बाड़मेर, सही है। सूकड़ी, ये भी लूनी नदी की वो क्या है? सहायक नदी है। पाली, जालोर, बालोतरा, ये भी सही है। खारी, सिरोही से निकलती है, शेरगांव हिल से, जालोर, ये भी सही है। उसके बाद में जोदड़ी, ये नागिर नहीं है, नागौर है। नागौर फुलौदी बाद में, तो ये गलत है। हमने क्या पूछा है? असंगत। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में अपन देख रहे हैं जोदड़ी, ये लूनी की सहायक नदी है। और लूनी की सहायक नदी है, और दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी, दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जो एकमात्र ऐसी नदी है लूनी की सहायक नदी, जो किससे नहीं निकलती? अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। नहीं निकलती। अब कई बार अपने क्या कंफ्यूजन रहता है कि दाई कौन सा है, बाई कौन सा है, तो अपने को क्या है, सीधा सा सिंपल फंडा याद रखना है। ऐसे बना के देखते हैं तो ये क्या बता? बी, तो ये हो गया बायां। और ऐसे ही बना के देखते हैं डी, तो ये हो गया अपना दायां। तो जैसे कोई भी ऐसे नदी है, ये अपने यहाँ से कोई नदी निकल रही है, ये उद्गमित, और ये हो गया इसका उद्गम। तो इसका दायां क्या होगा? यहाँ पे कोई खड़ा है, तो इसका क्या दायां क्या होगा? अपन बना के देखेंगे। ये यहाँ ऐसे क्या बन रहा है? बी, तो ये हो गया बायां। ये बन रहा है डी, ये हो गया दायां।
तो ऐसे याद रखने लिए ये बना के भाई कौन सा दाएँ और कौन सा बाएँ, ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जहाँ से उद्गम हो रही है, वहाँ पे खुद को रख के देख लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपन। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कोटा जिले में नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रभागा, परवन, पार्वती, आहू। तो इसका सही आंसर है चंद्रभागा, जो कोटा जिला में इसका प्रवाह नहीं होता। उसके अलावा ये जो चारों नदियाँ हैं, ये काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं, और ये काली सिंध किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक। और एक अपन काली सील और देखेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न करने वाले हैं, जैसे काली सिंध जैसे सेम सेम नाम है, उसके अलावा सागी हो गया, साबी हो गया। तो इनको अपन ऐसे करेंगे, लास्ट में अपन देखेंगे जो जितने भी ऐसे कॉमन नाम से हैं उनको एक बार देख लेंगे। बांडी नदी भी अपने 2 देखेंगे। एक बांडी नदी जो सबसे रासायनिक है, रासायनिक नदी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें रंगाई छपाई उद्योग का जो पानी है उसमें ही जाता है, इसलिए उसको रासायनिक नदी भी कहते हैं। तो एक बार अपने बाद में देख लेंगे। खारी नदियाँ भी अपन 3 देखेंगे। तो अपने पंचपरवाई नदी हो जाएगी जो सांबर झील में है। उसके अलावा अपन देखेंगे एक लूनी की नदी, सहायक नदी हो जाएगी, एक हो जाएगी बनास की। तो ये अपने क्या क्लास ऐसे लास्ट में देख लेंगे कि जो ये जो सेम कॉमन नाम है उनको। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में उद्गम के बाद निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है गंभीरी, क्योंकि चंबल अपने और जैसे चंबल को याद रखना है ट्रिपल से चंबल, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़। तो चंबल नदी है चित्तौड़गढ़ में, चौरासीगढ़ में, और इस पे क्या है? चूलिया जलप्रपात है। चंबल पर कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 17, केसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है चंबल और बामनी। केसरोडगढ़ दुर्ग कौन से उस पे है? चंबल और बामनी पर स्थित है। और अपना चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ कौन से पर है? बेड़च और गंभीर नदी पर। और कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र तो अपने मुंबई बहुत नीचे गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के जानापाव हिल से निकलती है। जानापाव हिल्स एमपी से उद्गम होती है राजस्थान। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के इटावा यूपी, और यमुना में क्या हो जाती है? संगम हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंभीर नदी, सॉरी, ये गंभीर और गंभीरी भी, ये भी देखेंगे अपन। गंभीर नदी है सपोट्रा तहसील करौली में निकल इसका है ये, सपोट्रा तहसील करौली में। और इसकी जो 5 सहायक नदी है उन पे 5 ना बांध बना हुआ है। और उसके बाद में चंबल, शेरगढ़, इसका सही आंसर है चंबल, यमुना, पार्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? चंबल। और काली सी, हाँ, ये गंभीर और गंभीरी भी अपन 2 नदियाँ देखेंगे। गंभीरी तो आती है अपने जो एमपी से निकलती है, और गंभीर अपनी सपोर्टर तहसील करौली से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20, नदी किनारे स्थित शहर का निम्न में से असम्मिलित युग्म है, यानी गलत है। कोटा चंबल नदी पर सही है। झालावाड़ पार्वती नदी पर, ये भी सही। झालावाड़ पार्वती नहीं, ये गलत आंसर है। झालावाड़ पार्वती नदी पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काली सिंध और आहू नदी आती है। उसके बाद आसिंद भीलवाड़ा, ये आसिंद के कहाँ है? भीलवाड़ा में। जो खारी नदी, ये भी सही है। चित्तौड़गढ़ बेड़त नदी पर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झालावाड़ पार्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 21, जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होती है? किस जिले से होता है? तो जाखम का अपने को देखा है कि प्रतापगढ़, और जो ये जाखम नदी है इस पे जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये, 81 मीटर। और ये प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध हो गया। और पश्चिम राजस्थान का अब थोड़ी देर पहले देखे थे ज्वाई बांध। और इसके अलावा जो जाखम नदी है इसमें एक त्रिवेणी संगम बढ़ता है, सोमाही, सोमाही जाखम। तो जाखम क्या है? जाखम सोम और माही क्या है? माही की सहायक नदियां है। तो और ये
नौटापुरा डूंगरपुर में है ये। और जो इसका भाग पूर्णिमा को इसको क्या लगता है, मेला लगता है। मेला भी लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अपन। पश्चिम बनास नदी राजस्थान से गुजरात के किस जिले में प्रवेश करती है? कच्छ, बनासकांठा, पंचमहल, साबरकांठा। तो इसका सही आंसर है बनासकांठा। पश्चिम बनास नदी किस में प्रवेश करती है? बनासकांठा में। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया अपने। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? अभी देखा था अपन थोड़ी देर पहले, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगबैल सभ्यता। तो ये किस नदी पर है? गंगा, सॉरी, गगर पे। कौन कौन सी हो गया? कालीबंगा, पीलीबंगा और पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता। इसके अलावा एक अपन देखेंगे रंगमहल। रंगमहल एक टोंक में भी है। टोंक, और इसको क्या कहते हैं? सुनारी कोठी भी कहते हैं। सुनारी कोठी भी क्या कहते हैं इसको। इसके अलावा अपन देखें बेड़च, इसको आयड भी कहते हैं। क्योंकि जो उदय सागर झील से गिरने से पहले ये क्या है? आयड आयड नदी कहलाता है। बाणगंगा ये अपने रुणवीत नदी है ही। और ये कहाँ से निकलती है? बैराज की पहाड़ियों से, जयपुर। और कांतली पर अपने है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 24। मिट्टी से बना पांचना बांध किस जिले में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि अपन जो गंभीर नदी, उसकी सहायक नदियां थी 5, और जो कहाँ पे है? ऑप्शन ए सीकर, बी सवाई माधोपुर, सी करौली, ऑप्शन डी डी। इसका सही आंसर है करौली। और यह गंभीर की सहायक नदी है जो 5 नदियों पे बना हुआ है, जो है। एक ऐसे फ्लो में याद रखना है: अटा, माची, भद्रावती, बेसावट, और उसके बाद में बरखेड़ा। तो ये एक अपने को फ्लो में याद रखना: अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा। तो ये 5 नदियाँ के बना हुआ है कौन सा बांध? अपना पांचना बांध। और इसके नाम में आ रहा पांचना बांध। और ये मिट्टी से निर्मित मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और इसमें इससे अजान बांध को क्या कराते हैं? जलापूर्ति कराते हैं। अजान बांध को क्या होता है? जलापूर्ति करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये अपने को एक फ्लो में याद रखना है: अटा, माची, भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा। और इसके फीचर है मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध, और ये अजान बांध को जलापूर्ति कराता है। और ये 5 नदियों पर बना हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं? पचा ये 5 ना बांध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी डूंगरपुर, सी ब्यावर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ब्यावर। और पहले का जिले की बात करें तो अजमेर आएगा इसमें। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहले कौन सा जिला था? अजमेर। क्वेश्चन नंबर 26। राम सेतु लिंक परियोजना के तहत किस में डूंगरी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये इसका अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था राम सेतु। ऑप्शन ए टोंक, बी सवाई माधोपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, यह भी थोड़ी देर पहले देखे थे अपना। सबसे ऊंचा बांध अपने जाखम बांध है, 81 मीटर। पांचवा बांध देखे थे अभी, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और उसके बाद में जवाई बांध देखे थे, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इनके साथ, सबके साथ अलग अलग टैग है। पांचना बांध हो गया मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध। जाखम हो गया 81 मीटर सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा। उसके बाद में राणा प्रताप सागर, ये हो गया राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और यह है चंबल नदी पर, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और ये किस पर है? चंबल नदी पर।
और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध, तो उसका आंसर आएगा गांधी सागर। लेकिन राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो राजस्थान का हो गया अपने ये राणा प्रताप सागर। तो गांधी सागर बांध क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध। तो आपने देखा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हो गया अपने जाखम बांध हो गया 81 मीटर। उसके अलावा देखा कि सब राजस्थान का सबसे बड़ा बांध वो हो गया अपने राणा प्रताप सागर बांध। और उसके बाद में जोआई बांध अपने देखा था पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और पांचवा बांध क्या हो गया? मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 28, अमर सागर बांध स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। तो अमर सागर बांध कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर पर। और एक बार क्या है, अपन सिंचाई परियोजना में जो अन्य भी जितनी भी बांध परियोजनाएं हैं उनको अपन एक साथ देख लेंगे, जो अपने को अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बांध परियोजनाएं राजस्थान में बहुत ज्यादा है।